हम लोग प्रोबेबिलिटी में कितनी क्लास हो चुकी है हमारी? चौथी नहीं होगी, आज तीसरी होगी। देखो, 4 सवाल हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब हमने कौन सा करना है? पांचवा। 3 कॉइन्स आर टॉस। 3 सिक्के टॉस किए गए तो कितने आउटकम बनेंगे? 8। सवाल नंबर 5। 8 आउटकम बनेंगे। चार तो ये हो गए, और 4 ये हो गए। कितने आउटकम हो गए? 8। अब इसने कहा डिस्क्राइब, मतलब ये हमसे एग्जाम्पल मांग रहा है। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। कैसे हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? पहला, ई, लो भाई, ये आपके पास 2 इवेंट आ गए और ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखो, इस इवेंट में ये 2 सैंपल पॉइंट है, इसमें 2 सैंपल पॉइंट है, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। पिछली क्लास देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अगला क्या पूछता है? कहता है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव हो मतलब उनका यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस आ जाए और उनमें कुछ कॉमन ना हो। ट्रिपल एच, एच टी एच है, हाँ, टी एच एच। मैंने 3 एलिमेंट तो इसमें लिख दिए, टी टी एच, एच एच टी, एस टी टी। 3 यहाँ लिख दिए, टी एच टी ट्रिपल टी 2 यहाँ लिख दिए। इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है ना, और इनका यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? सैंपल स्पेस। तो इन इवेंट को क्या कह देंगे हम लोग? एग्जॉस्टिव। समझ आ रही है ये बात? कॉमन से मतलब जो ट्रिपल एच अगर यहाँ आ गया तो अब कहीं ना आए, जैसे एच टी एच यहाँ आ चुका तो अब कहीं ना आए, टी एच एच यहाँ आ गया तो अब कहीं ना आए, कुछ कॉमन नहीं है। आगे पीछे करके मतलब इसको आगे, एच को आगे, ऐसे नहीं भाई, वही पूरा एक यही होना चाहिए, पूरा ऐसे ही। आगे पीछे तो सारी फिर कॉमन ही है ये, है ना। थर्ड, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मतलब उनमें कुछ कॉमन हो, उनमें कुछ कॉमन हो। एच टी एच, टी एच एच, ट्रिपल एच, टी एच एच। समझ आ गई ये बात? ये रहा, देखो ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है दोनों। अरे कोई इसमें, इस इवेंट में और इसमें कुछ एक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें मैं समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। फोर्थ, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो, मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो, लेकिन वो एग्जॉस्टिव नहीं होनी चाहिए, मतलब उनका यूनियन, उनको इकट्ठा करने से हमें सैंपल स्पेस नहीं मिलना चाहिए। टी एच एच और टी टी एच, भाई दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। 3 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो। ये हमसे एग्जाम्पल मांग रहा है, और एग्जाम्पल हम बहुत सारे दे सकते हैं, एग्जाम्पल देने में हमें कोई समस्या नहीं है। टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी ट्रिपल टी, ये लो, तीनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कैसे हो गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं हुए क्योंकि इनका यूनियन करने से हमें सैंपल स्पेस नहीं मिल रहा है। सवाल नंबर 6, छठा सवाल देखो क्या कहता है। 2 dice आर थ्रोन, द इवेंट ABC आर एज फॉलो। जब 2 डाई को फेंकेंगे तो 36 आउटकम बनेंगे। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ये कितने आउटकम हो गए? ए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। पहली डाई पर इवन नंबर हो। पहली डाई पर इवन नंबर मतलब पहली डाई पर या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो। 2-1, 2-2 और 2-6 तक जाएंगे। 4-1 से 4-6 पर। तो कितना आउटकम हो गई ये? 18। इसी तरीके से बी में कहता है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। पहली डाई पर ऑड नंबर हो, 1, 3, 5। 1 से 6 तक, 3 2 से 3 6 तक, 3 1 से, और 5 1 से 5 6 तक। ठीक है। सी क्या है? सम लेस देन इक्वल टू 5। सम जो है वो 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। सम 5 या 5 से छोटा। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2। 5 या 5 से छोटा। समझ में आ गई बात? ये मैंने तीनों इवेंट बना डाले। अब क्या पूछता है? ए डैश बताना है। ए डैश, भाई ए डैश का मतलब पता है क्या है? इनको छोड़कर ये तीनों लाइन हटा देना। ये वाली हटा देना, ये वाली हटा देना, और ये वाली हटा देना। समझ में आ गई बात? जो बाकी बची लाइन है वो कौन सी हो गई? ए डैश। फिर बी डैश की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? बी डैश की। तो बी डैश में आप क्या करोगे? बी डैश में आप ये हटा देंगे, ये वाली हटा दोगे, ये वाली हटा दोगे, और ये वाली जो बाकी बची वो बी डैश हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या पूछेगा ये? ए डैश हो गया। बी डैश, भाई नोट बी डैश ही होता है। नोट बी क्या होता है? बी डैश। फिर पूछता है ए और बी। ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब इकट्ठा करना। इसे और इसे इकट्ठा कर दो, सारा ही आ जाएगा। फिर ए एंड बी, हाँ, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, कितना आएगा? पाई आएगा।
ठीक है। फिर ए बट नॉट सी, ए लेकिन सी ना हो, ए में और बी में कुछ कॉमन है, बस फाइव आएगा। हाँ, क्या पूछता है, ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी मतलब ए माइनस सी, मतलब ए में से वो चीज़ हटा दो जो सी की भी है, सी के अंदर भी है। ए में से वो चीज़ हटा दो जो सी में भी है। कौन कौन सी चीज़ हटेगी, टू वन हटेगा, टू टू हटेगा, टू थ्री हटेगा, और बाकी फोर वन हटेगा, है ना। तो बचेगा कौन, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फिर सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स। आ गई बात समझ में। फिर क्या बोलता है, बी और सी, बी को और सी को इकट्ठा कर लेना, बी को और सी को यूनियन कर दोगे ना, बी और सी का यूनियन इकट्ठा करके लिखना है। फिर क्या पूछता है, बी एंड सी, बी में और सी में क्या कॉमन है वो लिखना है। फिर क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ध्यान से समझना, मेरे पास ए तो है ही, ये रहा, ए डैश यहाँ से निकल जाएगा और बी डैश यहाँ से निकल जाएगा। क्या पूछता है, ए इंटरसेक्शन, सॉरी बी डैश सी डैश, बी डैश की जरूरत नहीं है, ए डैश की जरूरत नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश तो ये रहा, सी डैश भी निकालना पड़ेगा आपको, और इन तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, ये आप लोगों ने खुद करना है पूरा। सवाल नंबर 7, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव। क्वेश्चन नंबर 6 को देखकर बताना है ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। क्या बताना है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, हाँ उनमें कुछ कॉमन नहीं था। दूसरा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव भी थे, एग्जॉस्टिव भी थे, उनको इनको इकट्ठा करोगे तो सैंपल स्पेस आएगा नहीं आएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्या ए बराबर बी डैश था, हाँ था ना, ए बराबर बी डैश था। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, देख लो एक बार कहाँ है, ये ए है और वो सी है, कॉमन नहीं है, हाँ भाई कॉमन तो है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी डैश, देखो बी डैश तो यही बनेगा और ए तो ये ए है ही, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो जाएंगे, इनमें तो सारा 100% कॉमन आएगा, इनमें तो अब ये आप लोग खुद देखना कि ए डैश बी डैश और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है या नहीं है, देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वाली एक्सरसाइज तो हो गई ख़त्म। अब हम लोगों ने आगे की कहानी समझनी है और सुननी है, और ज़रा ध्यान से सुनना समझना, ये बातें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बोला एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार टॉस किया गया तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये तो आएगा। अब अगर मैं बात करूं 0 हेड की, 1 हेड की और 2 हेड की, 0 हेड यहाँ है, 1 हेड यहाँ है और 2 हेड यहाँ है, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं। अगर मैं 0 हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो एक केस बन रहा है 1/4, अगर मैं 1 हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 2 केस बन रहा है 2/4, और अगर मैं 2 हेड की बात करूं तो 1/4, तो 1/4 प्लस
2/4 प्लस 1/4 सबको जोड़ देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, मैंने सारी कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की और उसको ऐड किया तो 1 आया। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक वैलिड असाइनमेंट है। क्या है? वैलिड असाइनमेंट। मतलब हर एक केस की प्रोबेबिलिटी निकाल कर उनको ऐड करो, 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और याद रखना, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, या तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, उससे ना नीचे ना ऊपर। क्लियर है? पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है यूनियन, जब बीच में कभी और लिखा होता है, आइदर और लिखा होता है, एटलीस्ट लिखा होता है, तो हम ये लगाते हैं बीच में। इसका मतलब है इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड लिखा है या बोथ लिखा है, तो हम ये फाइंड करते हैं। समझ आ गई ये बात? फिर अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर पाई हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होगी। क्या हो गया? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये वाला ऐसे तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये बात याद रखनी है, फॉर्मूला तो ये होता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो ये होता है। लेकिन अगर मान लो ए यूनियन बी हमें तब निकालना है जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन गायब। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। ठीक है, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है भाई, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी बी बट नॉट ए, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, पी ए और बी पूछेगा कभी भी तो ये यूनियन होता है, अभी बताया मैंने। और पी ए एंड बी पूछेगा तो ये इंटरसेक्शन होता है। ठीक है यहाँ तक भी? अब आगे की कहानी सोचो। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सेट थ्योरी। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए यूनियन बी का होल डैश। पहली तो ये हो गई, ए डैश यूनियन बी डैश
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। दूसरी कहानी ये हो गई, याद रखना इनको, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मतलब होता है ना ए और ना ही बी। नॉट ए का मतलब क्या होगा, ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। ये हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आप ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैंने आपसे कभी पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, तो आप बोलोगे नॉट ए का मतलब ए डैश, और का मतलब यूनियन, नॉट बी का मतलब बी डैश। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यही तो होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। और फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इतनी बात याद रहेंगी तो समझ लो अब चैप्टर में कुछ नहीं बचा। अब बचता है केवल चैप्टर के क्वेश्चंस। देखो, which of the following cannot be valid assignment of probabilities ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के ये दे रखे हैं इवेंट बनाकर, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7। देखो भाई ये दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा, जिसका सम 1 नहीं होगा, जिसका सम, या जिसमें किसी की भी प्रोबेबिलिटी, जिसमें किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम 1 से ज़्यादा होगी। अब जरा देखो, अगर मैं इसको ऐड करूं, पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.02, 0.6, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ 1 आएगा, तो ये वैलिड असाइनमेंट है, आप ऐड कर लेना। यहाँ सब में 1/7, 1/7, 1/7 है, तो 7/7 1 आएगा, ये भी है। इन सब में ऐड करेंगे 7 6 13, ये 1 से बड़ा हो रहा है, ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है, ठीक है भाई। ये इसमें देखो प्रोबेबिलिटी माइनस की आ गई, 0 से छोटी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। ये देखो इसमें 1 से बड़ा हो रहा है, 15/14 1 से बड़ा होता है, ये भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। ये था पहला सवाल। दूसरा, एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। एक्सरसाइज 14.2, सवाल पहला, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल कहाँ कहाँ पर है, इसमें है, इसमें है, और इसमें भी है, 3 बटे, बस इतना काम था, 10वीं क्लास का सवाल था ये कोई 11th के लेवल का नहीं था।
फिर इसके बाद सवाल नंबर 3। देखो तीसरा सवाल क्या कहता है। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया। पहले डाई को फेंक लो भाई। जब आप डाई को फेंकोगे, ये दूसरा था, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 आउटकम आएंगे। प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5। एक नहीं है, एक प्राइम नहीं होता। 1/2। सेकंड बोलो, 3 हो गए ना? ठीक है। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से बड़ा। ये हो गए 3 या 3 से बड़े, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 4/3। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, 0, होता ही नहीं कोई। फोर्थ, ए नंबर मोर देन 6। अच्छा, इक्वल टू 1 भी था, तो 1/6 हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है? मोर देन 6, वो तो होता ही नहीं। नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे कितने हो गए? तो बहुत ही आसान था, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सवाल नंबर 4। एक कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को 52 कार्ड से हमने क्या किया? सेलेक्ट किया। अब इसमें देखो क्या पूछता है हमसे। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है? 52 पॉइंट है। 52 कार्ड है, 52 पॉइंट है या नहीं? फिर क्या पूछता है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। स्पेड का इक्का। स्पेड का इक्का तो एक ही होता है, 4 होते हैं इक्के, और स्पेड का इक्का एक ही होता है ना? एस ऑफ स्पेड, स्पेड का इक्का कितने होते हैं? एक। थर्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज एन एस। थर्ड में पहला पार्ट, इक्का कितने होते हैं? 4/52। फिर सेकंड में क्या बोलते हैं? ब्लैक कार्ड। कैसा कार्ड? ब्लैक कितने होते हैं? 13 नहीं, 26 होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5। देखो पांचवा सवाल क्या कहता है। ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन 1 फेस। एक सिक्का है जिसके एक फेस पे 1 लिखा है, दूसरे पे 6 लिखा है। दूसरे पे, एक पे क्या लिखा है? 1, और दूसरे पे क्या लिखा है? 6। तो जब आप एक सिक्के को टॉस करोगे, या तो 1 आएगा या 6 आएगा। फिर पढ़ो। ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन 1 फेस, एक फेस पर 1, दूसरे पर 6, उसको टॉस किया। एंड ए फेयर डाई बोथ आर टॉस, और एक डाई को भी इसके साथ टॉस किया। तो सिक्के पर क्या आ सकता है? 1 या 6, और डाई पर 1 से लेकर 6 तक, एक के साथ कुछ भी आ सकता है ना? एक के साथ कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही 6 के साथ भी कुछ भी आ सकता है। लो जी, ठीक है। अब इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 3। सम 3 कहाँ है? ये रहा। प्रोबेबिलिटी सम इज 3, 1/12। प्रोबेबिलिटी सम इज 12,
12 कहाँ है यहाँ पर है, 1/12। समझ आई ये बात। सवाल नंबर 6। देयर आर 4 men 6 women। 4 आदमी हैं और 6 महिलाएं हैं ऑन द सिटी काउंसिल। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर ए कमेटी एट रैंडम। एक मेंबर सेलेक्ट किया गया, हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज ए वुमेन। एक वुमेन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वुमेन है कितनी और मैन 6। ऐसे ही था ना। उल्टा बोल दिया। 6 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन 6/10, 3/5। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। हाँ टोटल 10 है ना। क्लियर है भाई। सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। 7वां सवाल। ए फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। एक सिक्के को 4 बार टॉस किया गया। लिख दूं मैं फटाफट। HHH, STH, THH, TTH, HST, STT, THT, TTT, फिर HHH, HTH, THH, TTH, HST, STT, THT, TTT। इनके आगे लगा दो H। लगा दिया। और इनके आगे लगा दो T। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इसने क्या बोला। ए फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। 16 केस बन गए, मैंने बना डाले। ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड। एक आदमी एक हेड के लिए 1 रुपये जीतता है। एंड लूज 1.5 फॉर ईच टेल। और टेल के लिए 1.5 रुपया हार जाता है। टेल के लिए 1.5 रुपया हार जाता है। फ्रॉम द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से कैलकुलेट करो हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव। आपके पास कितने कितने रुपए हो सकते हैं आफ्टर 4 टॉसेस। 4 टॉसेस के बाद। सोचो, ध्यान से सोचना। अगर उस इंसान को एक हेड आया हो उसके पास और 3 उसकी टेल आई हो, तो हेड पर 1 रुपया जीतेगा और टेल पर 1.5 रुपया हार जाएगा। 1 माइनस 4.5, कुल मिला के माइनस में रहेगा 3.5 के। अगर उस पर 2 हेड आए हो और 2 टेल आई हो, 2 गुणा 1 और 2 गुणा 1.5, 2 रुपये जीतेगा, 3 रुपये हारेगा, कुल मिला के -1 रहेगा। अगर उस पर एक हेड पे 1 रुपया, 2 हेड पे 2 रुपये। एक हेड पे 1 रुपये जीतता है ना, टेल पे 1.5 रुपया हारता है। 1 टेल, 3 इंटू 1 -1 इंटू 1 पॉइंट। 3 रुपये जीता, 1.5 रुपया आ रहा, 1.5 रुपया प्लस में रहा। 4 हेड 0 टेल, 4 रुपये जीत गया और 0 गुणा 1.5, 4 ही जीता। और अगर यहां बताओ, यहां भी तो एक केस भी तो बचा हुआ है, 0 हेड आता तो 0 इंटू 1 क्यों, 4 गुणा 1.5, 6 रुपये हारता। नहीं, दोनों 0 कैसे आ सकते हैं। ये केस बनेंगे ना। अब सुनो, इतना करने के बाद इसने क्या बोला है। इसने बोला है हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। 4 टॉसेस के बाद आपके पास कितना कितना रुपया हो सकता है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच दीज अमाउंट। इन अमाउंट की प्रोबेबिलिटी। 6 रुपये हारा। वो एक ही बात है ना, जब 2 हेड 2 टेल है, एक हेड 1 टेल 3 टेल है, वो एक ही तो बात, वही तो कितने तो केस बन सकते हैं।
क्या हेड? और 4 हेड आए तो, और 4 टेल आई तो माइनस के 6 रुपए। सारे केस है ना। इसने पूछा है कि आपके पास कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट बन सकते हैं, इससे क्रिएट हो सकते हैं। तो ये बन सकते हैं या तो 6 रुपये माइनस में रहेगा, या 3.5 रुपये माइनस में रहेगा, या 1 रुपया हारेगा, या 1.5 रुपया जीतेगा, या 4 रुपये जीतेगा। अब कहता है इनकी प्रोबेबिलिटी भी बताओ। जब 6 रुपये हारेगा तो 0 हेड 4 टेल, तो बस ये वाला केस है, 1/16। जब 3.5 रुपये हारेगा, सारे कितने रुपए हारेगा, तो 1 हेड 3 टेल, 1 हेड 1 2 और 1 हेड 3 टेल, 3 और 4, 4 केस बन गए, 4/16। जब 1 रुपया हारेगा, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 2 3 4 5 6, 6/16। ठीक है। और जब 1.5 रुपया जीतेगा तो 3 हेड देखो कहाँ है, 3 हेड, 1 2 3 4, 4 और जब 4 रुपये जीतेगा तो चारों हेड 1/, लो जी। यहीं तक करेंगे आज, बाकी अगली क्लास में।